हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान देना सब लोग, ठीक है। और मैं आ गई काफी देर पहले, मैं नहा ली हूँ, नहा धो के आ चुकी रसोई में। आज हमारे कौशी जी की बूढ़ी माँ का श्राद्ध है, तो उसके लिए मैं यहाँ देखिए खीर बना रही हूँ। आज मैंने चाय नहीं पी है और मैं ये खीर बना रही हूँ यहाँ पे। और ये मैं बनाऊंगी पेठे की सब्जी। ये देखिए पेठे की सब्जी बनाई है यहाँ पे। आटा गूंद दिया है बस। अब मैं बनाऊंगी खाना, फिर मैं दिखाती हूँ खाना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम, खाना बनाएंगे जब दिखाती हूँ फिर आपको। जय भगवान, जय मेरे वैकुंठ पर देवी देवता। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी क्षमा करना भगवान। जय हो मेरे देवी देवता, जय हो मेरे वैकुंठ पर देवी देवता। जय हो दीनों के नाथ, हरि दीनों के नाथ, हरि दीनों। अब ये कौशिक जी ये खाना मीस रहे हैं। आज हमारे घर श्राद्ध है, ये देखिए। जय बाबा की जय हो। जय मेरे देवता, जाने जाने में गलती हुई क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। चलो निकालो। दो टुकड़े तोड़ रहे हैं, एक और तोड़ो। चढ़ा दो, अग्नि जला दो। ये देखिए ये देखो, ये चढ़ा रहे हैं कौशिक जी अग्नि पे भोग। और जल चढ़ा दो, और जल चढ़ा दो। चीटे लगा दो। जय हो बाबा, भोग स्वीकार करो। जाने अनजाने में कोई गलती होगी बाबा, क्षमा करना मेरे देवता, क्षमा करना। जय हो मेरे बाबा, मेरे घर पर, मेरे घर पर, बच्चों पर, मेरे स्वामी पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे बाबा। अब ये देखिए, ये है पितरों के लिए, एक कुत्ता की, एक कौवा की, एक और दो गाय की है छोटी प्लेट में। और ये पितरों की है 4 पूरी और खीर और उससे निकाली हुई। और अब हम डालेंगे कौवा को। चलिए। और शिवानी की तो मेरी कई वीडियो आने रही है अभी, तो कल देखते, कल उनके ताऊ जी के फूल चुरे जाएंगे। परसों हुआ कल 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 होगा। कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हो सकता है आने लगे शिवानी। लेकिन वो ये देखो ना, वो लोग वो चले गए ऐसे उसमें। और अभी ना तो पूजा पाठ भी नहीं हो पा रही, इस तरह सूतक लग जाते हैं ना। और गरुड़ पाठ के लिए वो पंडित नहीं, वो गरीब मम्मी कुछ भी नहीं हो रहा है, कब शुद्धि होगी, न खाना बन पा रहा है। कह रही ब्रेड खा रही हूँ मम्मी, मैं ब्रेड खा रही हूँ। ब्रेड से भी नहीं पेट भरता है। तो मैं बोली बेटा, मैंने कि हम आस पास होते तो हम देखते, अब क्या कर सकते, मजबूरी है हमारी भी बेटा। कोई मेरे से कह रहा था आंटी आप शिवानी के वहां क्यों नहीं जाते हो क्या? बेटा मैं आपको उस बात का भी जवाब दे रही हूँ। शिवानी बहुत दूर है मेरे से। जब मैं दिल्ली रह रही थी जब तो फिर भी थोड़ा पास था शिवानी का मेरा, फिर भी 16 घंटे का 20 घंटे का रास्ता था दिल्ली से। लेकिन अभी यहाँ से तो और भी ज्यादा दूर का रास्ता हो गया है। तो मैं यहाँ से नहीं जा पाती हूँ। अब आप बताओ, शिवानी नहीं आ पा रही है, यहाँ पे बहुत दूर हो गया, फिर ये कोरोना फैल गया है। तो मैं कह रही थी शिवा आज घूमने के लिए, घूम ले बेटा, हम भी घूमेंगे अब, चल थोड़ा सा। कह रही नहीं मम्मी अब तो फैल गया और बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो इस चक्कर में नहीं आया जाएगा। तो शिवा भी नहीं आ रही है, हम भी नहीं जा रहे, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि बंद हो गए, अपने घर में बैठे हैं, वो अपने घर में बैठी है। बाकी शिवा सेफ है आजकल आदमी। शिवानी कह रही है मम्मी आप आ जाओ, मैं आपके पास आऊंगी मिलने के लिए, वहां रहूंगी मैं आपके पास। मैं तो कुछ चाहती हूँ कि हम लोग जाए वहां पे, लेकिन अभी कोई ऐसा जुगाड़ नहीं मिल पा रहा है कि भाई जो हम वहां पहुंच पाए। और कौशिक जी को नींद आने लगी है ना, नींद ना आ रही, पर हाँ ये है कि उबासी आ रही है जी। उबासी से कोई लिंक नहीं है नींद का।
उबासी आ रही है, नींद मेरे तो ये है जब मुझे नींद आएगी ना उससे पहले बस उबासी पे उबासी, आंखों से पानी आएगा, उबासी पे उबासी, उबासी पे। और उस टाइम अगर मेरे को सोने दिया तो मैं सो जाऊंगी। अगर उस टाइम मुझे किसी ने सोने नहीं दिया कि भाई अभी मत सो, अभी बिस्तर झाड़ना है, वो करना है, तो उसके बाद फिर मेरी नींद उड़ जाएगी, फिर नहीं आएगी। फिर कौशिक जी कहेंगे जब बैठी थी जब तो सो रही थी बैठी हुई, और अब जब सोने क्या सो जाओ तो अब सो नहीं रही है। मेरी नींद का यही है, मेरी नींद उड़ जाती है। आज मैं शिवानी को भी बता रही थी, मैंने की बेटा देख लियो, तो कह रही मम्मी ऐसे टाइम में क्या कर सकते हैं शराब। मैंने की ना, अगर घर में पूरी खीर ना बन पाएगा, भाई शुद्धि नहीं हुई है, जैसे भाई हवन वन नहीं हुआ है तो नहीं हो पाएगा। है आदमी का 12 होता है, औरत का 13 होता है। पहले पूरा दिन लेते थे, लेकिन आजकल ना जैसे कि भाई अब चौथे में ही कर देते हैं सारा काम, विदा कर देंगे, खाना बना के पंडित को खिला देंगे, सब करके मतलब वो जब नॉर्मल मतलब घर में काम शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा वो तुम्हारे फिर बेटा घर में देखा जाएगा किस तरह से होता है। फिर मैं बता रही थी शिवानी को, मैंने कि बाई चांस जैसे भाई डेट आ रही है या कोई भी चीज है, भाई हम खाना नहीं बना पा रहे हैं मावस वाले दिन, तो मावस वाले दिन आप 16 लड्डू ले आना। 16 लड्डू 16 जगह निकालने ना, जैसे हम 32 पूरी निकालेंगे 16 जगह, ऐसे 16 लड्डू ले आना। और एक गाय का, एक कुत्ता का, एक कौवा का, ऐसे वो 3 और लड्डू हो जाना रखना। और फिर मिक्स के उनको लड्डुओं को और अग्नि पे चढ़ाना, 16 लड्डू का अग्नि पे चढ़ाना है। और गाय का, कुत्ता का, कौवा का है जो वो उनको देना है। और जो 16 लड्डू आपके जो अग्नि पे चढ़ाए, जो 16 लड्डू में थोड़ा सा लेना है सब में से, और थोड़ा सा ही जल में भी डाल के वो भी फिर ऊपर जल चढ़ाते हैं जो उसमें वो मतलब उन लड्डुओं में से थोड़ा सा 2 बार थोड़ा तोड़ के, और वो जल दक्षिण तरफ मुंह करके वो जल चढ़ाना। और अंगूठे को इस तरह से रखना है, जैसे आपका कौन सीधा हाथ है मेरा, आपका ये है ना सीधा हाथ है, तो आप ये अंगूठा ऐसा रखोगे, ये अंगूठा ऐसा रखोगे, इस अंगूठे के ऊपर जल चढ़ेगा। यहाँ पे कौन सा है, ये अंगूठे के ऊपर जल चढ़ेगा इस पे, तो इस तरह जल चढ़ाना है। और उसमें लड्डू में थोड़ा तोड़ के ना जल के अंदर, जिससे आप मिसोगे उसी जल में ही लोटा भर के उसी जल में डालना है वो, और उसे फिर दक्षिण तरफ मुंह करके और पितरों के नाम पे चढ़ा देना है। ये करना है, तब आप इस तरह से कर सकते हो। तो मैं शिवानी को यही बता रही थी, मम्मी अगर मैं बाई चांस खीर पूरी ना बना पाई तो मैं क्या करूं मम्मी, या भाई जैसे भाई किसी को डेट आ रही है नहीं बना पाया है जो, तो फिर वो इस तरह से भी कर सकता है। तो मैं कह रही थी मम्मी मुझे एक बार ना मावस से पहले एक बार याद दिला देना, एक दिन पहले, तो मैं कर लूंगी। शिवा करती है, शिवा हर साल करती है। शिवा तो करे, शिवा मेरे सारे काम करती है, सब काम करेगी, जो पूजा पाठ के रहते हैं जो भी सब करती है। देवी के नवरात्रों में करेगी, सब करता है, सब काम है उसके बढ़िया अच्छे काम करती है। अब मैं सैटरडे को बना के, अब छुट्टी है सैटरडे संडे कौशिक जी की, हाँ जी, तो मैं फिर तेल बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, जो लंबे बाल करने वाला, लंबे बाल करने का हेयर ऑयल, हाँ वो मैं बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और आप उसी तरह से बना लेना और तब उसे लगाना तेल को, तब मुझे बताना। बहुत अच्छा तेल है, बड़ाई नहीं है झूठी, सच में ही बता रही, बहुत अच्छा तेल है। कौशिक जी की आंख बंद हो रही दिखाई दे रही हैं। ऑनलाइन मैंने चूड़ियां मंगाई थी, तो उसमें लिखा हुआ था 479 की चूड़ियां थी, तो उसमें 5 जोड़े थे चूड़ी के, तो मतलब सैंपल के लिए रख रखा था, तो जैसे 8 चूड़ी रख रखी थी। और उसमें लिखा हुआ था, उसमें मतलब 144 चूड़ियां 144 चूड़ियां आएंगी लिखा हुआ था। तो हमने ये करके वो मैंने ऑर्डर दे दिया, और अब आई हैं आप देखो 6 चूड़ियां उसमें है, और 5 कलर का है, 6 पंजे 30 चूड़ी आई हैं 479 की, 479 की। आप ये बताओ, लगा लो। हाँ आप ये बताओ, इतनी महंगी कांच की चूड़ी कहाँ से आती है? सिंपल चूड़ी, नग वाली, सिंपल वाली, ये भी नहीं बहुत छोटा नग है, इतना चौड़ा नग है, उसका लंबा नग है, और इतनी लूट मचा रखी है। और फिर मैंने वो कान की वाली मंगाई थी, लटकने वाले थे, झुमका टाइप था, वो भी 450 का था शायद, 400 कुछ 70 का था, ऐसे ही था। तो वो मैंने मंगाया, तो उसकी जगह जो 2 मैंने मंगाया उसमें एक तो वही है, दूसरे की जगह झुमकी दे दिया है। भाई जो चीज तुमसे मंगाया जा रहा है वो भेजो ना, उल्टी सी चीज क्यों दे रहे हो? अब फिर रिटर्न पर डालना पड़ता है मजबूरी में। अब वो चूड़ी, एक कड़े तो बहुत अच्छा है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कड़े, वो कड़े मैंने मंगवाए हैं, 8 है कड़े, बहुत सुंदर आए। कड़े का सेट मंगाया है मैंने, 2-3 कड़े तो सही आया है, लेकिन चूड़ियां अच्छी नहीं आई है, वो सब अब वापस जाएगी। और वो कान के झुमके बहुत कम है, हाँ चूड़ियां कम है, 144 चूड़ी आनी थी, तो 30 चूड़ी आई हैं। वो किस हिसाब से दी है भाई? 479 की किस हिसाब से दी है चूड़ियां, बताइए ना आप। और किसी ने मेरे से पूछा है कि आंटी
क्या विधवा माता ये व्रत कर सकती हैं? बेटा, इस व्रत को देवी मैया का व्रत है, कोई भी कर सकता है। इसका व्रत का ऐसा कोई नहीं है कि इसे भाई वो सुहागनी करेगी, कोई भी कर सकता है इस व्रत को। बच्चा कन्या भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है इस व्रत को। मैया है, सबको सबका हक है माता से आशीर्वाद लेने का, कोई भी कर सकता है। ऐसे पूछने कोई बात नहीं है, करिए और आपको भगवान अच्छा अच्छा देगा। और किसी ने मेरे से पूछा था, आंटी जी मैं उद्यापन करती हूँ जो लक्ष्मी माता का, तो जब मैं उद्यापन करती हूँ लक्ष्मी माता का तो मैं कन्याओं को खाना खिलाती हूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, कन्या को खाना खिलाने से कोई वो नहीं है कि कोई दिक्कत होगी। खाना खिलाओ कन्या का भी, वो भी वही लगेगा आपका। और कह रही थी कि मैं दोबारा मैं फिर करना चाहती हूँ लक्ष्मी जी का व्रत, लेकिन अब कोरोना की वजह से नहीं कर पा रही, क्योंकि फिर मैं खाना कैसे खिलाऊंगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे आप 21 व्रत बोलते हो तो 20 व्रत कर लेना, 21वें व्रत छोड़ देना। आप 21वां व्रत छोड़ देना, वो जब ये शांति हो जाएगी उस टाइम बाद में कर लेना आप 21वां व्रत। ऐसे भी कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि लगातार ही करने हैं भाई, लगातार 21 व्रत करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे भैया आपका 21वां व्रत के टाइम भी ये बीमारी है, चल रही है, नहीं कर पा रहे हो आप व्रत, भाई आप व्रत तो कर रहे हो लेकिन खाना खिलाने के लिए कोई नहीं आएगा, खाना खाने के लिए कोई नहीं आएगा, तो ये सोच रहे हो ना आप, तो वो फिर आप 21वां व्रत उस टाइम के लिए छोड़ दो, तब आप उस टाइम उद्यापन कर लेना। ये होता है, ऐसा कुछ वो नहीं होता है। मेरा तो जब मैंने एक बार जब शुरुआत करी थी, गुड़गांव में करी थी इसकी शुरुआत, तो मैं गुड़गांव में मैं किसी को जानती नहीं थी, जबकि मेरी ससुराल है गुड़गांव में। लेकिन हम नए नए आए थे तो मैंने ऐसा किसी को भाई क्या पता, किसी को भाई नहीं पता हो लक्ष्मी जी व्रत, या कोई ऐतराज करे घर में खाना खाने आने के लिए सुहागन, तो फिर मैंने नहीं बोला किसी से भी। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की थी, तो मैंने की मम्मी, मैंने की मेरे को उद्यापन करना है लक्ष्मी जी का, मैंने की मैं वहां आके घर आपके घर आके कर लूं उद्यापन। तो मम्मी ने कही हाँ बेटा आ जाइयो, यहाँ पर लड़की यहाँ पर औरतें मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, आ जाइयो। जब 21वां मेरा व्रत था उस दिन में, उससे एक दिन पहले मैं चली गई थी। 21वां व्रत मैंने वहीं मम्मी के यहीं करा था, वही चौकी बिछा के पूजा करी है वहां पे। अभी मैं अपना वो ले गई थी, वो जो श्री यंत्र ले गई थी लक्ष्मी जी का, जो मेरे सामान था, पट्टा मम्मी के यहाँ था पूजा वाला, और सब सामान वो लेके गई थी। तो मैंने वहां जाके पूजा करी है। और मम्मी के मोहल्ले में बहुत सारी हमारी जो मम्मी की जो मोहल्ले की ना वो रहती है, नेबर है जो, तो उनको मैंने बुला लिया। फिर मैंने मैंने अपनी भाभी बैठाई थी उसमें, साथ में 2 मैंने भाभी बैठा ली थी, तो मेरे को वहां मिल गई थी लेडीज, तो मैंने वहां पे उद्यापन कर दिया है। लेकिन इतना इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है उस चीज के लिए भी। जैसे मैं अपनी मम्मी घर गई हूँ, तो मतलब उस घर का पानी जो मैंने इस्तेमाल करा है खाना बनाने में, पीने में, जो भी पानी इस्तेमाल हुआ है, पानी तक का भी पैसा मैंने दिया है। गैस का, पानी का सामान तो मेरा था पूरा, मतलब इतना उससे मतलब बढ़ के ऊपर पैसा दिया है, कम नहीं दिया था, क्योंकि उद्यापन वो मेरा ही लगना चाहिए था। तो ऐसे ही मैंने ये उद्यापन मैंने अपनी मम्मी के यहाँ करा था। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। और फिर इसका इंतजार, बीमारी का खत्म होने का इंतजार कर लेना। व्रत शुरू कर दो, इतने 20 व्रत होंगे, हो सकता है मैया रानी की कृपा से बीमारी खत्म ही हो जाए, ये भी हो सकता है ना। और बेहिचक करिए, माँ सबको आशीर्वाद देती है, दिल से देती है, दिल से देती है। मुझे बहुत विश्वास है मैया रानी पे। और दीपा भी शुरू कर रही है अब की बार 18 तारीख से, शुक्रवार के लक्ष्मी जी के व्रत। और कौशिक जी ग्रीन टी बना के ले आए, ये देखिए, ये ग्रीन टी, आप लोग भी ग्रीन टी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए आप लोग भी। बढ़िया। बस मेरे तो यही बातें हैं आप लोगों को बात करने के लिए बस। और अभी मैं देख रही थी, बैठी थी, देख रही शिवानी की वीडियो आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आ गई है शिवानी वीडियो, अपने डाल दिया उसने। चलो थोड़ा उसमें से बाहर तो निकलेगी दुख से, तो चलो अच्छा है, आप लोगों के साथ शेयर करेगी दिल की बात, थोड़ा मन तो हल्का हो जाएगा उसका। चलिए, बस मेरी ये छोटी सी वीडियो है। अभी तो मेरे पास यही छोटी छोटी वीडियो में डाल रही हूँ, और आपको पसंद आएगी ये वीडियो। आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम।
अच्छा भी अच्छा हो रहा था बैठे जब से। चलो चलो इतनी देर से चल रही वीडियो। चलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। नमस्ते जी। ठीक, कैसे हो आप सब? सब बढ़िया है जी। बढ़िया हो ना? हाँ सब बहुत बढ़िया ही रहना, अपना सब ध्यान देना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और गरम गरम चाय पीना, अदरक की सब मसाले वाली, और गरम गरम काढ़ा पीना बढ़िया वाला है। और अपने आप को तरोताजा रखना, ठीक है? और वैसे मैंने सुना है बहुत लोगों से कि आजकल ना बहुत बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो लोगों ने ना अब मतलब केयर लेना बंद कर दिया। कहते हैं कि क्या मास्क बांधना है, क्या करना, मतलब केयर लेने बंद कर दिया है। यहाँ तक कि काढ़ा पीना बंद कर दिया लोगों ने। बताओ, अपना आप ही किस लिए वो कर रहे हो? डॉक्टर बन रहे हो भाई सब। प्रिकॉशन लो भाई, ध्यान दो अपना। मास्क बांधो। हाँ, मास्क बांधने से बढ़िया। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर मत निकलो। हाँ, बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाओ बाहर। बिल्कुल सही है। अभी कौशिक जी के बैंक में किसी को बुखार हुआ है तो कौशिक जी ने मना कर दिया है कि भाई नहीं आना है। भाई अपने आराम करो घर में। भाई आराम करो, चेक करवाओ, कोरोना है तो। नहीं, आप देखो मेरा बाल देखो कैसा लग रहा है। आप देखो मैंने बाल धो रखा है और जूड़ा बनाया हुआ है। बढ़िया बढ़िया। कौशिक जी को सब बढ़िया लगेगा। अच्छा, कभी कल मैंने वो काला दुपट्टा डाला था तो कोई मैंने बोला था ना, मैंने अपने उसमें से काला कलर निकाल रखा। पहले मैं पहनती थी बहुत ज्यादा काला कलर, लेकिन बीच में फिर एक बार कोई ऐसे आया था बेंगलोर में, तो उसने मेरे से बोला कि आप काला कपड़ा मत पहनो, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने काला कपड़ा मतलब ज्यादा मतलब पूरा निकाल ही दिया था। तो मैं तो ये बता रही थी कि भाई काला कपड़ा पहनना मतलब कभी आप देखो कहीं जैसे भाई गर्मी ज्यादा लगती है, तमिलनाडु में नहीं पहनते जी काला कपड़ा। हाँ, तो गर्मी बहुत लगती है। सबसे पहले तो सही बात कह रहे, गर्मी बहुत लगती है। फिर काला कपड़ा आपने कभी देखा है पूजा पाठ में? कभी काला कपड़ा देखा? वैसे आजकल मैं देख रही हूँ रामेश्वरम में जा रहे हैं लोग काले काले कपड़े पहन के, लेकिन उन पर किनारी रहती है ना। वो सामी है, वो तो लुंगी बांधते हैं काली, यार वो काली कमीज, काला कुर्ता और काली लुंगी भी डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये रंग से परहेज है, पर मैं नहीं डालती हूँ। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि भाई पूजा के टाइम भी देखो, कभी भी देखना आपके घर में पूजा है या कोई दुल्हन आ रही है, शादी होगा, कोई काला कपड़ा पहन के आती नहीं ना। ऐसी पूजा में है या कोई शुभ कार्य होता है तो काला कपड़ा नहीं पहना रहता। फिर आप कह रहे थे कान्हा जी भी काले, वो भी बेटा वो बात अलग हो जाती है। वो तो कलर हो गया, वो तो कलर हो गया, वो बात अलग हो जाती है। मैंने इंसान के बारे में नहीं बोला काला गोरा। और काला कपड़ा उसका प्रतीक है, उससे जो वो आता है जोश आदमी के अंदर काले कपड़े से। कॉलेज मेरी चांदनी भी टोटली काले कपड़े डालती है, उसकी चॉइस है काला कपड़ा। मैं तो ये भी कह रही थी उस दिन, मैं काले कपड़े की बात कर रही चुन्नी की, और चांदनी तो मेरी सारे काले कपड़ा डालती है। और अंकुर उसके भी आप देखोगे, अगर उसके पास 10 शर्ट है तो उसमें से उसकी 7 या 8 शर्ट होंगी काली, टी शर्ट और शर्ट काली। मतलब काले कहता, मैंने बोला भी था हमको काला मत पहने कर बेटा इतना, तो क्या कह रहा था? ऐसे काले कपड़े में गर्मी लगती है, गर्म देशों में काले कपड़े नहीं पहने जाते। और कोई वो नहीं है, बाकी आप अपने उसे पहन सकते हो। मुझे आपको मना है काला कपड़ा पहनने का, कोई और मना थोड़ी है। लेकिन जैसे पूजा में है तो थोड़ा सा वो रखते हैं, और कोई बात नहीं है। मैं तो अपनी वो बता रही थी, फिर अपना आपको मैं ये भी बता रही थी कि आप लोग भी डालो। क्यों? कोट ज्यादातर काले ही। हाँ, कोट पैंट काले ही होते हैं, और वकीलों की ड्रेस काली होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये थोड़ी लाल पहन के जाएंगे वकील, काली पहनेंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है कि कलर। अब शिवानी कह रही है मम्मी आप वो काली चुन्नी मुझे दे देना, मैं ले लूंगी। वो काला कपड़ा पहनती है ना, मैं कि ठीक है तो तू काली चुन्नी तू ले लेना। उसी के साथ की ये दूसरी भी चुन्नी है, ये देखो मैरून में। तो कह रही मम्मी उसमें ना काला गोरा आदमी काला कपड़ा डाल लेता तो रंग उभर के आता है। यही मेरे साथ दीपा ने भी कहा था, मम्मी ऐसे थोड़ी जिंदगी में से आपने काले कलर निकाल दिए, आप डालो काले कपड़े, आपको अच्छे लगते हैं। तो मैं तो वो एक बाबा की बात लेके बैठी, हाथी लेके आया था वो बेंगलोर में, तो वो उसने मेरे से बोल दिया था। तो फिर उसी दिन बेंगलोर पता ना कब के रहे हम बेंगलोर, जबकि बात है बहुत साल हो गए काला छोड़े हुए।
मन करता है कई बार मैं साड़ी मंगवा भी लेती हूँ है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ काली वाली। अब आप लोगों को कहने से मैं भी करके देखूंगी कोशिश, थोड़ा सा अपना चेंज करती हूँ, अपना टेस्ट कपड़े के मामले में, कलर के मामले में। सही बात है। मैं कौशिक जी को देख रही हूँ कि कौशिक सो रहे हैं क्या। थोड़ा सी चीज आड़ ले लो, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा बन लो। अरे कुछ ना हो ऐसा यार, तुम तो पता ही है। थोड़ा ना ऐसे बैठ के, ऐसे अच्छे लगते हैं बैठे हुए, कुछ ना हो। ऐसे। अरे कोई कह रहा था मेरे से, आंटी जी आप शिवानी का नाम नहीं लेते हो, तो आप शिवा से भी शेयर करा करो अपने दिल की बात। बेटा मैं सारी बात शेयर करती हूँ, दिल की बात शिवानी से भी, पर कई बार ये होता है ना भाई कोई बात मेरे पास में है और मैं शिवानी के पास फोन मिला रही हूँ, वो बिजी है, फोन नहीं उठा पा रही है, तो मुझे दिल की बात फिर कौशिक जी से और दीपा से शेयर करनी पड़ेगी ना। ये बताओ ना, मेरी मजबूरी भी हो जाती है फिर इस चीज में कि मैं शिवा तक मेरी बात पहुंच नहीं पाती है। बाकी सबसे पहले मैं बता रही हूँ, मेरे दिल की बात शिवानी तक ही जाती है। और कोई कह रहा था आंटी शादी होने के बाद लड़की माँ के ज्यादा वो रहती है, माँ को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए बेटी का। बेटा शादी में तो राजा में ऐसी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है कि मैं शिवा को माँ की जरूरत हो। हाँ, जहाँ पे जरूरत पड़ती है माँ की, जैसे बात करना है, जैसे 10 दिन में 5 दिन में जब भी मन करता है शिवानी का मेरे से बात कर लेती है। अब मेरा मन करता है तो मैं शिवानी से बात कर लेती हूँ। हमारा माँ बेटी का ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी शिवानी को हमने ऐसा नहीं छोड़ा कि उसे माँ की जरूरत पड़ेगी कि भाई माँ उसे मॉरल सपोर्ट देगी कि भाई माँ वो करेगी। हमें राजा बहुत अच्छा है, हमें राजा से बहुत वो है, मुझे राजा विश्वास है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है ना कि मैं शिवा को समझाऊंगी किस चीज के बारे में, बेटा ये कर, बेटा ये कर, नहीं। बस आप ये मत सोचना शिवानी मेरी बेटी है। आप कहते हो कि शिवानी दीपा की और अंकुर की बात ही करती हो आंटी आप, बेटा ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था, सबकी बात करती है, मैं सबकी बात करती हूँ। हो जाता कभी कभी बीच में, हो जाता होगा कभी नहीं कर पाते हो, आता होगा बीच में ना। ये कह रहे कौशिक जी मेरी नहीं कर पाती है, मेरी नहीं बात करती। हम तो दोनों बैठे रहे ना, इसलिए आप भी बता दो कोई बात करनी हो तो। मेरी ना बात करनी, हम तो यहीं बैठे रहते हैं, इसलिए हमारी बात की कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो एक साथ रह रहे हैं ना, और क्या, लड़ेंगे मरेंगे फिर भी एक साथ रहेंगे। अब ये थोड़ी है मैं और कौशिक जी अब एक साथ है तो हमारी लड़ाई नहीं होती है। छोटी छोटी बात पे इस उम्र में ना ऐसी उम्र आ जाती है, ये वाली उम्र ऐसी होती है कि छोटे बच्चों वाली लड़ाई होती है ना छोटी छोटी बात पे, कि इनकी मेरी बात कोई पसंद नहीं आई तो मेरी बात को काटेंगे, मेरे को पसंद नहीं आई तो मैं काटूंगी। तो ये चीज चलती है बच्चे में, जब मैं तेरे को ट्रॉफी नहीं दे रहा, जब मैं तेरे को वो नहीं दे रहा, इस तरह से ऐसी वाली तू मैं होती है हमारी। और वो कई बार हमारी वीडियो पे भी आ जाती है, क्योंकि हम अपनी हरकत से बाज नहीं आ सकते ना, हम वो चीज वीडियो पे भी ले आते हैं कई बार। और मैं कहती हूँ कौशिक जी से कि काट देना, लेकिन कौशिक जी ना कहते नहीं, कटता ही नहीं है। जो वैसी बात पे रहे लड़ाई वड़ाई की, बंद कर दो, दोबारा करेंगे। अब क्यों काटो ना फिर एक बार, छोड़ लंबी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और मैं अब अकेली आ गई वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कौशिक जी को तो बिल्कुल मैंने कर दिया है घर में ही अभी, क्योंकि इनके बैंक में एक केस कोरोना का आ गया है, इनके स्टाफ का ही। और कल इन लोगों का टेस्ट होगा। वैसे तो आज ही बुला रहे थे प्राइवेट वाले को, फिर अभी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, तब इन जो जितने स्टाफ के लोग हैं सबका टेस्ट होगा, और उसके बाद क्या रिपोर्ट आती है देखते हैं। और भगवान से आप लोग सब दुआ करिए कौशिक जी के लिए, और जो स्टाफ के जितने भी लोग हैं सबके लिए, कि किसी को भी कोरोना ना हो, सब नेगेटिव आए, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। भगवान से यही आप लोगों की दुआ बहुत काम आएगी इस टाइम हमारे लिए। और देखो मैं इस